हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले के चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 को बहुत ही अच्छे ढंग से हमने जो है करा दिया है। अब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप पहले चैप्टर को नहीं देखें तो जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन में प्रकाश क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रकाश इंग्लिश में लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो प्रकाश किसे बोलेंगे सबसे पहले, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्रकाश का डेफिनेशन। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश तो हमने जान लिया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब हमें जानना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ यानी कि रास्ते से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब पारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो जिसमें प्रकाश चल सके, यानी जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए। जैसे कि हवा एक माध्यम हुआ, जैसे पानी से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। जैसे कांच से भी क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। तो ये सभी माध्यम हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है। किसके, तो प्रकाश के पारदर्शी माध्यम में। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, तो हमने अभी बताया कि प्रकाश क्या बोलेंगे, तो प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस के प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ऐसे बर्तन, ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है। हम यहाँ पे एक बर्तन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉइन्स को रखे हुए हैं, सिक्के को, ठीक है। और यहाँ क्या है, पानी से ऐसे भरा हुआ है, ये ऐसे पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे हम क्या, इसके तली में एक सिक्का को रख दिए हैं। ऐसे हमने क्या किया, इसके तली में एक सिक्का को ऐसे रख दिया है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ से अपने आँख के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे अपने आँख के माध्यम से यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये जो कॉइन्स है, शीशा जो है यहाँ पे कॉइन्स है यानी कि सिक्का जो है, यहाँ पर इसको ये तो है यहाँ पर, तो दिखना चाहिए आपको यहाँ से, ये इधर देखना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं दिख के बल्कि कहाँ दिखता है, तो थोड़ा सा इससे ऊपर उठा हुआ यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे तली से हल्का ऊपर उठा हुआ हमें ये वाला ऐसे दिखता है। तो क्या होता है, ये इधर ये ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ऐसे इसको बना देते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए हमें। कहाँ, तो यहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन दिखता कहाँ है, तो यहाँ पर दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, सिक्का रखा हुआ है कहाँ, यहाँ पर, और दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर। हम वहाँ से देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण वहाँ पे हमें दिखाई दिया, ठीक है। सिक्का हम यहाँ पर रखे हैं, लेकिन जब यहाँ से हम देखेंगे ना तो सिक्का कहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतीत होगा कि यहाँ पे सिक्का रखा है, तो तली से थोड़ा सा हल्का ऊपर उठा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हुआ है। जैसे कि मान के चलिए एक और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे बर्तन लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, ऐसे यहाँ तक पानी जो है भरा हुआ है, यहाँ तक इसमें क्या हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो ऐसे पानी ऐसे बना देते हैं इसमें, ठीक है।
ऐसे पानी बना देते हैं। और इसमें क्या करते हैं, एक पेंसिल और छड़ी को क्या करते हैं, ऐसे हम डाल देते हैं। क्या करते हैं, पेंसिल को ऐसे डाल दिए, पेंसिल हो या कोई भी छड़ी, आप इसको करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे पेंसिल को डाल दिया इसमें, ऐसे क्या किया हमने, पेंसिल को डाल दिया। जब इसको हम देखेंगे ना तो छड़ी सतह से क्या होगा, थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। छड़ी क्या होगा, सतह से थोड़ा हल्का ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसा लगेगा कि छड़ी टूट गया है, ठीक है। आप इसको एक्सपेरिमेंट करके ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि ये छड़ी जो है टूटी हुई है, मुड़ी हुई है, यहाँ से सतह से क्या हुआ है, मुड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ये प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों होता है ये सब, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है, कारण, ठीक है। पानी में रखी छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होने, या सिक्के, पानी में किसी बर्तन में पानी में रखा हुआ सिक्के का तली से थोड़ा ऊपर दिखना किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के चाल के बारे में जानने वाले हैं। प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल क्या होता है, तो विभिन्न माध्यमों में जो है प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। क्या होता है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाल जानने वाले हैं। चाल, प्रकाश का किसका चाल, तो प्रकाश का चाल। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल अगर देखा जाए, प्रकाश की चाल अगर देखा जाए तो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे कि विभिन्न माध्यम क्या हुआ, तो जिसमें प्रकाश चल सके, जैसे कि हवा में कुछ और चाल होता है। अगर जल में देखा जाए तो जल में प्रकाश का चाल कुछ और होता है, और देखा जाए कांच में तो कांच में प्रकाश का चाल कुछ और होता है, ठीक है। यानी कि विभिन्न माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है, यानी कि भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग माध्यम में क्या होगा, प्रकाश का चाल अलग अलग होगा। जैसे कि बात की जाए अगर निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड किस में होता है, तो निर्वात या हवा में इससे थोड़ा क्या होता है, तो कम होता है। लेकिन निर्वात मतलब जहाँ वायु भी मौजूद ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चाल चलता है, जो है प्रकाश चलता है। अगर बात किया जाए इसके बाद क्या हो जाएगा, जल या मतलब पानी में, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 2,25,000 कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है जल में प्रकाश, ठीक है। अगर कांच में देखा जाए, कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कहीं दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जल में कितना होता है, तो 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड। और कांच में कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से जो है चाल, प्रकाश का चाल होता है। विभिन्न माध्यम में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, जो प्रकाश के चलने और ना चलने के माध्यम से, यानी कि कम चलने और ज़्यादा चलने के माध्यम से क्या किया जाता है, माध्यमों को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। माध्यम को क्या किया जाता है, डिवाइड। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है, उसे विरल माध्यम बोला जाता है, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होता है उसे सघन माध्यम हो जाता है। इसमें क्या होता है, आप एक दूसरे का अपेक्षा देखा जाता है, ठीक है, कि उसके अपेक्षा ये क्या है, सघन है या विरल है। जैसे हमने क्या बोला, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा उसे विरल माध्यम बोलेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उसे सघन माध्यम बोलेंगे। जैसे कि इन दोनों का कंपेयर कराया तो क्या होगा, निर्वात, जल और निर्वात में तो क्या है, निर्वात का जो चाल है ज़्यादा है, निर्वात में क्या प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है। तो इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, तो विरल माध्यम हो जाएगा, और इसके अपेक्षा ये जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अगर इन दोनों में देखा जाए
तो इसमें 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रकाश चलता है, इसमें 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रकाश चलता है। तो इन दोनों के अगर कंपेयर कराया जाए ना, तो इन दोनों के इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि प्रकाश का चाल इससे ज़्यादा है, और इसके अपेक्षा ये क्या हो जाएगा, तो सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश का चाल क्या है, कम है। तो इसमें कंपेरिजन करा के देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सघन माध्यम, सबसे पहले विरल माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम, यहाँ पे हम रुकिए, विरल माध्यम क्या होगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या हमने बोला अभी अभी, तो जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, प्रकाश की चाल ज़्यादा हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे विरल माध्यम बोलेंगे। और सघन माध्यम किसे बोलेंगे, सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल जो हो कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे क्या बोलेंगे, तो सघन माध्यम बोलेंगे। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या, प्रकाश का अपवर्तन के व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए इसको हम व्याख्या करके दिखाते हैं। इसके लिए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अब क्या करने वाले, अगला टॉपिक क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक माध्यम लेंगे, जैसे कांच लेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे कांच ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, एक कांच ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमने कांच बना लिया, ठीक है। और ये रहा क्या, कांच, ये क्या है, तो कांच है, ये कांच है। यहाँ से हम एक किरण लेंगे, क्या करेंगे, ऐसे किरण लेंगे, ऐसे किरण आएगा यहाँ पे, ऐसे किरण क्या होगा, कांच पर ऐसे पड़ेगा। तो ये क्या है, एक माध्यम से चला आ रहा है, ठीक है। तो जो हवा क्या है, तो एक माध्यम ही है। तो यहाँ से प्रकाश के किरण यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे लंब डाल देंगे, ऐसे क्या करेंगे, लंब डाल देंगे हम, ऐसे लंब डाल दिए। तो इसको जाना चाहिए था कायदे से इधर, कहाँ जाना चाहिए था, इधर, लेकिन ये इधर ना जाकर कहाँ मुड़ जाएगा, तो इधर मुड़ जाएगा, कुछ ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे मुड़ जाता है। इसको जाना चाहिए था सीधे के सीधे, ऐसे आना चाहिए था, ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाता है इधर। क्यों मुड़ता है, तो अभी हम बताते हैं क्यों मुड़ता है। ये प्रकाश का किरण ऐसे आया और सीधे इसको ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन इधर ना जाके हल्का क्या हुआ है, नीचे की ओर दब गया है, ठीक है। क्या हुआ है, तो नीचे की ओर हल्का दब गया है। कारण क्या है, तो अभी हम बताते हैं। कारण हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब ये डाले यहाँ पे अभिलंब, और ये यहाँ से यहाँ इधर जाना चाहिए था, लेकिन नीचे की ओर दब गया, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, जब किरणें विरल से सघन में आती है, विरल से सघन में आती है, सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कहाँ होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरणें जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या होता है, अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। जैसे कि अगर यहीं से अगर प्रकाश को क्या करें, कांच से प्रकाश को हवा में लाएंगे ना, तो क्या होगा, इस कंडीशन में अभिलंब से दूर भागेगी किरणें। क्या होगा, अभिलंब से दूर किरणें भागेगी, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, किरणें जो है अभिलंब से दूर भागेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये जो किरणें आ रही है इसे आपतित किरण बोलेंगे, और आपतित किरण के बाद जो किरणें जा रही है दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो ये था आपतित किरण, आपतित किरण,
आपतित किरण ये क्या था, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित अपवर्तित किरण क्या था, तो अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण अपवर्तित किरण ये क्या है, तो अभिलंब है, अभिलंब। और यहाँ पे इसके अपेक्षा ये क्या होगा, तो विरल माध्यम होगा, विरल। और ये कांच क्या होगा, तो सघन होगा, क्या होगा, सघन होगा। ये क्या है, तो कांच है, कांच। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसको रफ करके अच्छे ढंग से हम समझाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ से लाए हैं विरल माध्यम से सघन में लाए हैं, और सघन से विरल में इसको क्या करेंगे, अपवर्तन इसका कराएंगे। उसके बारे में इसके और भी इसके बारे में डिटेल में जाना है तो अभी हम जानेंगे। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। तो अभी अभी हमने देखा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, क्या देख रहे थे, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, जिसमें क्या किया हमने, एक कांच लिया था ऐसे कुछ इस प्रकार से। हम यहाँ पे फिर से बना देते हैं उसको। ऐसे क्या करते हैं हम, एक ऐसे कांच लेते हैं। अरे भाई कैसे खिंचा रहा है ये सब। ऐसे हम क्या करते हैं, एक कांच लेते हैं, ऐसे क्या करते हैं, ऐसे कांच बना लेते हैं एक। और ये जो कांच बना है ना, इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे किरण लाएंगे, यहाँ से ऐसे किरण लाएंगे, ऐसे यहाँ पे किरण आया, यहाँ पे ये जो किरण आ रहा है इसे आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे अभिलंब डाल देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, अभिलंब डाल दिया। ठीक है, तो जब कोई किरणें विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसको जाना चाहिए था कहाँ, इधर जाना चाहिए था कायदे से, इधर। लेकिन ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे मुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोई किरण प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए यहाँ पे ये ऐसे मुड़ जाएगी। अब यहाँ पे जब हम अभिलंब जब यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे ऐसे, तब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से कायदे से इधर चला जाना चाहिए था, इधर चला जाना चाहिए था। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है तो अभिलंब से दूर भागती है। क्या होता है, तो इस कंडीशन में अभिलंब से क्या होता है, दूर भागती है। तो ये किरणें ऐसे चली जाएंगी। ये आपतित किरण था तो ऐसे आया, और ये ऐसे चला गया, तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, ये था कांच, क्या था, कांच। ये इस किरण को नाम क्या देंगे, तो आपतित किरण। क्या, आपतित किरण, आपतित किरण। ये जो किरण है इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण। और ये जो किरणें निकल गई इसे निर्गत किरण नाम देंगे। क्या नाम होगा इसका, निर्गत किरण। यहाँ पे देखिए हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सेम टू सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही पढ़ना है। यहाँ पे ये वाला, ये जो कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बना है तो इसे कोण आई बोलेंगे, यानी कि आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण कहाँ बना है, तो यहाँ पे बना है। अपवर्तित किरण ये वाली है और ये अभिलंब है, यहाँ पे कोण आई बना है, क्या, आर बना है, यानी अपवर्तन कोण। इसमें परावर्तन कोण नहीं हो क्योंकि अपवर्तन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए कोण आर है, यानी कि अपवर्तन कोण होगा। ठीक है, तो ये वाला आपतन कोण होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण बोलेंगे, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे, कोण आर। ठीक है, और ये निर्गत किरण। लगे हाथ हमें ये भी जान लेते हैं, एक पार्श्विक विस्थापन हमें पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, पार्श्विक विस्थापन। तो यहाँ पे देखिए पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो पार्श्विक विस्थापन किसे बोलेंगे, तो आपतित किरण, यानी कि ये जो किरण ऐसे चली आ रही है इसके और निर्गत किरण के बीच की दूरी को, ये वाला डिस्टेंस जो दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका इन सभी का डेफिनेशन हमें जानना जरूरी होता है। जैसे कि ये वाला आपतित किरण किसे कहेंगे, तो
क्या बोलेंगे, तो ये क्या है, अपवर्तक सतह है। तो अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। अपवर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे। यहाँ पे देखिए अपवर्तक सतह, ये क्या है, तो अपवर्तक सतह है, इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह किसे बोलेंगे, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह बोलेंगे। इधर से इधर क्या है, तो दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह बोलेंगे। आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है उसे अपवर्तक सतह बोलेंगे। अब दूसरे माध्यम में प्रवेश, यहाँ से क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण किसे बोलेंगे, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को, यहाँ से ये दूसरा माध्यम था, यहाँ से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाली किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, और आपतन कोण किसे बोलेंगे, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे। और अपवर्तन कोण किसे बोलेंगे, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो अपवर्तनांक या सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ये सभी हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।